साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई कारगिल वॉर को कौन भूल सकता है। इस वॉर में ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से मार भगाया था और हर युद्ध की तरह कारगिल वॉर में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। कारगिल वॉर जिताने में भारत के वीर जवानों का साहस और पराक्रम तो था ही, लेकिन अगर मैं हथियार की बात करूं तो एक हथियार ऐसा था जिसकी चर्चा उस समय चारों ओर खूब हुई थी। इस हथियार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कारगिल वॉर की जीत में और भारत के इस हथियार का नाम था बोफोर्स 155 mm आर्टिलरी सिस्टम, जिसे हम अपनी देसी भाषा में बोफोर्स तोप भी कहते हैं। जी हाँ, ये बोफोर्स तोपें ही थी जिन्होंने कारगिल वॉर में गोले दाग दाग के पाकिस्तानियों की नाक में दम कर दिया था और काफी बड़ी संख्या में दुश्मन की सेना को ढेर किया था। ये बोफोर्स तोपें भारत ने 1980 के दशक में स्वीडन से लगभग 400 की संख्या में खरीदी थी, लेकिन अब ये तोपें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। लगभग 35-36 सालों से हमारी सेना इन्हें इस्तेमाल कर रही है और काफी समय से इन पुरानी बोफोर्स तोपों को रिटायर करने की जरूरत महसूस की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि आज के जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भारत एक नई तोप विकसित करे। इसीलिए साल 2013 में भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके अंतर्गत नए एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS को विकसित किया जाना था और कुछ साल बाद फाइनली भारत की सेना के लिए नई ATAGS को DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE ने भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर बना लिया। काफी समय से इसके ट्रायल चल रहे थे और इस साल मई के महीने में भी इस ATGS के काफी एक्सटेंसिव ट्रायल किए गए थे जो कि पूरी तरह सफल रहे। तो अब अच्छी खबर यह है कि भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम को इन तोपों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और इन्हें 307 की संख्या में बनाकर भारतीय सेना को दिया जाएगा। इस ऑर्डर की कीमत 7,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ऑर्डर की 60% ATGS का निर्माण भारत फोर्ज करेगी और 40% ATAGS का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम करेगी। मार्च 2023 में भारत के रक्षा मंत्रालय को सेना की तरफ से इन्हें खरीदने का प्रपोजल भेजा गया था और अब नवंबर 2024 में इसकी खरीद को मंजूरी मिलने के बाद ये ऑर्डर भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम को मिल गया है। इन 155 mm होविट्जर तोपों की खासियत यह है कि इनकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक है। ये तोपें चाहे 50 डिग्री की कड़ी धूप हो, रेगिस्तान हो या -15 -20 डिग्री की ठंड हो, हर मौसम में बाखूबी काम करती हैं। कहा जा रहा है कि ये दुनिया की पहली ATAGS है जिसमें बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम यानी BMCS लगा है। इसका मतलब है कि ये तोप लोअर एल्टीट्यूड और शॉर्ट रेंज के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड और लार्ज रेंज दोनों में पूरी क्षमता से फायर करने की काबिलियत रखती है और ये इतनी तेज है कि इससे 1 मिनट में 5 से 6 गोले दुश्मन पर दागे जा सकते हैं, यानी हर 10 से 12 सेकंड में एक गोला, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। इसमें 110 किलोवाट का इंजन लगा है और ये नॉर्मल रोड पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊबड़ खाबड़ रास्तों यानी जहां पर सड़क नहीं है वहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। इनको एक स्पेशलाइज्ड 6x6 ट्रक से टो करके भी एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है और सबसे बड़ी कमाल की खूबी ये है इन नई ATAGS में कि इसकी मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर है, यानी हमारी सेना इन्हें लंबे वक्त तक बिना किसी खास मेंटेनेंस के लगातार इस्तेमाल कर सकती है। इन्हें राजस्थान के रेगिस्तान में डिप्लॉय किया जा सकता है, इन्हें पंजाब से लगती सीमा पर डिप्लॉय किया जा सकता है और इन्हें चीन और पाकिस्तान से लगते ऊंचे पहाड़ी एरिया में भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी चाहे कैसी भी टेरियन हो, भारत की सेना इन ATAGS का हर जगह इस्तेमाल कर सकती है। पुरानी बोफोर्स तोपों को नई ATAGS से रिप्लेस करना वाकई एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है और मैं आशा करता हूं कि इनकी डिलीवरी तय समय सीमा के अंदर भारत की सेना को मिल जाएगी। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है इस अच्छी खबर पर।
अब जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। हरियाणा में 11 से 12 नवंबर तक यानी 2 दिन रोजगार मेला लगने जा रहा है। हरियाणा समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले में 12वीं पास कर चुके उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ऐसे में 12वीं पास कर चुके उन उम्मीदवारों को सबसे पहले मौका मिलेगा जिन्होंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रिटेल, आईटी, मीडिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, फैशन डिजाइनिंग, सिक्योरिटी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में वोकेशनल स्टडी की होगी। हरियाणा रोजगार मेला 2024 में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एनसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ncs.gov.in पर जाकर अपनी शैक्षणिक योग्यता और वर्क फील्ड के अनुसार खुद का पंजीकरण करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे विनती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।